क्या विवाह सिर्फ सुहाग रात की बात है और आप चाहते हैं कि वही सुहाग रात आजीवन चलती रहे, कि बस वही करते रहें हम सारे जीवन, क्योंकि आपने शायद उससे बड़ा आनंद भोगा ही नहीं है। तो आपके लिए वही परम आनंद की एक डेफिनेशन है। आपके लिए वही बन गया है एक सोल डिसाइडिंग फैक्टर कि आपका विवाह अच्छा है या खराब है। क्योंकि अक्सर जब मैं लोगों से पूछती हूँ ना कि विवाह कैसा चल रहा है, अरे वो तो मेरी तरफ देखते ही नहीं, अरे हमारे तो आजकल सेक्स ही नहीं होता है। मतलब एक व्यक्ति के साथ जीवन बिताना, उसका डिसाइडिंग फैक्टर ये है कि आपका सेक्स कितना होता है और कितनी बार होता है, और आपने चाहे कितनी आवाज़ें निकाल ली उस सेक्स के अंदर, और आपने कितने घंटों तक करा और कहाँ कहाँ जाके करा, जंगल में करा, पहाड़ पे करा। ये बातें बताएंगी कि आपके रिश्ते में कितनी डेप्थ है। और आप यही एक्सपेक्ट करते रहेंगे एक दूसरे से, पॉर्न स्टार बन जाएंगे आप रिश्ते के अंदर, कि वो एक दूसरे की काम वासनाएं हम पूरा आजीवन पूरी करेंगे। कोई ये नहीं सोच रहा कि शायद काम वासना के आगे भी कोई यात्रा होगी, क्योंकि बुद्धि वहां तक जा ही नहीं पा रही है। बुद्धि सुहाग रात पे ही अटकी हुई है। तभी शायद भारत में सुहाग रात या सब जगह वेडिंग नाइट होती है। पहले ही समझ लो कि वो कुछ घंटे का खेल है। अब क्या बन जाता है, लोग घर आते हैं, विवाह करते हैं। शादियों में देखती हूँ मैं अक्सर कि लाइटें बंद, रात को कुछ करा, संभोग किया, दिन में सुबह उठे, वो काम पे, वो अपनी जगह बिजी, और फिर रात को अगले दिन फिर वही कहानी, फिर अगले दिन फिर वही कहानी, फिर अगले दिन फिर वही कहानी। मतलब आपके जैसे आप टॉयलेट करते हो सुबह उठ के, ब्रश करते हो, आपने उसी कैटेगरी में संभोग को डाल दिया है। आपके लिए संभोग उससे कुछ हटके चीज ही नहीं है। जैसे मैं सुबह उठ के खाना खाता हूँ, नाश्ता करती हूँ, टॉयलेट बाथरूम जाते हैं, हम वैसे ही रात को सेक्स करते हैं। और आप चाह रहे हैं कि आपके साथ कुछ बहुत अद्भुत हो जाएगा अगली रात को या उससे अगली रात को, या अगर आप ये तकनीक करेंगे और ये चीज करेंगे तो कुछ और बहुत अद्भुत आपको मिल जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। इसलिए अक्सर इंसान बोर हो जाता है अपने विवाह के अंदर, क्योंकि दाल चावल कौन रोज खा सकता है। नफरत हो जाएगी अगर मैंने आपको 1 साल रोज दाल चावल खिलाई। आप दाल चावल को देखते उसको फेंक दोगे कूड़े के अंदर। और यही भावना दो व्यक्तियों के भीतर होती है, बस वो दिखावा करते हैं, वो नाटक करते हैं, उस नफरत को छुपाते हैं। पर वो नफरत असली में इसीलिए आ रही है क्योंकि अब रस नहीं मिल रहा उस व्यक्ति के शरीर से, या तो वो व्यक्ति दे नहीं पा रहा आपको वो रस। अब आप एक दूसरे को लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तानेबाजियां होंगी, बट डीप कॉज उसका वही है, डीप अनसैटिस्फैक्शन, बिकॉज यू वर एक्सपेक्टिंग प्लेजर। आप व्यक्ति इसको आपने एक प्लेजर की वस्तु बना दिया है। मतलब वो वस्तु है अब आपके लिए। जैसे हमें पता है कि अगर हम ये शर्ट पहनेंगे तो हमें कैसा महसूस होगा। मुझे पता है मेरी कौन सी साड़ी से मैं खुश होती हूँ पहन के। सुंदर साड़ी होगी तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। कोई ऐसी साड़ी जो मुझे पसंद नहीं, अगर वो पहन लेती तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता पूरे दिन। इंसान, हमारे जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, वो भी हमारे लिए वो ही बन चुका है, एक भोग की वस्तु। तो फिर रस कहाँ बचा। जो भी चीज एक वस्तु की तरह, एक रूटीन, एक हैबिट, आदत की तरह अगर हम कुछ कर रहे हैं तो उसमें रस आना बंद हो जाएगा। बल्कि सच बताओ, एक राज की बात है, अगर आपको सच में गहरा भोग चाहिए तो उल्टी चीजें करिए। वो करिए ही मत जिससे आनंद मिल रहा है, जिससे वो भोग का रस मिल रहा है। जितना कम करेंगे उस चीज को, उतना इंतजार रहेगा, उसकी आदत नहीं पड़ेगी। उसको उस दृष्टि से मत देखो कि वो भोग की वस्तु है। कहते हैं ना, महिला काम का द्वार है, तो तुमने बनाया उसे काम का द्वार। वो तो बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारे छोटी बुद्धि में वो सिर्फ काम वासना के योग है। तुमने उसको मित्र की तरह नहीं जाना।
तुमने उसको गुरु की तरह नहीं जाना, तुमने उसको माँ की तरह नहीं जाना, तुमने उसको एक बहन की तरह नहीं जाना, एक अपनी बच्ची की तरह नहीं जाना। और ये सब मुमकिन है एक ही व्यक्ति के साथ। ये सारे रस आपको उसे एक अपने पार्टनर से मिल सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक ही बात के लिए जाके अड़ते हो वहाँ पे। आप उसको एक पत्नी की तरह देखना चाहते हो, एक सेक्स टॉय की तरह देखना चाहते हो। दोनों। आजकल तो महिलाएं भी पीछे नहीं है इस बात में। हम बातें ही ऐसे करते हैं, सेक्स ऑर्गन्स की बातें करते हैं जब हम लोग चुन रहे होते हैं। किसी के थन बड़े हैं तो हमें वो बहुत पसंद आएगी, किसी के छोटे हैं तो हम उन चीज़ों की बातें करते हैं। हम लड़कियां बातें करेंगी कि उसका लिंग कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कैसा है, उसकी चेस्ट कितनी बड़ी है, बाइसेप्स कितनी बड़ी हैं। लड़के बातें करते हैं कि उसका बट कितना बड़ा है और उसकी टिट्स कितने बड़े हैं। ये तो बातें हो रही हैं जब आप किसी को देख रहे हो। तो आपकी दृष्टि कैसी है? तो वो पुर्जों के ऊपर आप अपना वाहन चुन रहे हो जिसने आपके साथ जीवन चलना है। आपने ये नहीं देखा कि मेरा मित्र कैसे बनेगी, मेरी सखी कैसे बनेगी, क्या मेरी गुरु बन सकती है, क्या मेरी बहन जैसी बन सकती है, जब मुझे माँ ममता चाहिए तो ममता दे सकती है, क्या मेरी बच्ची के जैसे वो प्रेम, मतलब हर तरह का प्रेम मुमकिन है एक ही रिश्ते में। लेकिन आपने संभोग सिर्फ एक ही रीजन से करा, एक ही कारण से, कि बस जो हमारे कुछ ऑर्गन्स हैं वो खुश हो जाए। और वो खुश भी कितने मिनट के लिए? 1 मिनट की खुशी होती है। फिर आपको नफरत होता है उस व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि आपने बाकी चीजें नहीं देखी थी, क्योंकि आपने मित्र नहीं ढूंढा, आपने एक कंपेनियनशिप नहीं ढूंढी, एक ऐसा व्यक्ति नहीं चुना जिसके साथ बस बैठने में ही आनंद आ रहा है, जिससे सिर्फ बातें कर रहे हैं तो ही आनंद आ रहा है, जिसके साथ हम कुछ नहीं कर रहे तो भी आनंद आ रहा है। आपने ऐसा व्यक्ति चुना ही नहीं। तो आपको चिढ़ मचती है उस व्यक्ति से, क्योंकि जो उसके गुण है उसके लिए नहीं चुना आपने उसको। और शादियां टूटती हैं, गंदी हो जाती हैं, मार धाड़ होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं, भागता है आदमी, घर से दूर भागना चाहता है अपने। और औरतें आदमी से दूर भागना चाहती है, वो बच्चों में बिजी हो जाती है, वो किचन में बिजी हो जाती है, वो सब जगह बिजी हो जाएगी, क्योंकि और कुछ है ही नहीं जो दोनों को जोड़ के रख रहा है। उन दोनों ने भीतर जाके गहरी यूनियन नहीं एक्सपीरियंस करा, आत्मा का मिलन नहीं एक्सपीरियंस करा। विवाह तो हो गया और समाज के लिए चल रही है वो शादी। तो संभोग सिर्फ शरीर की भूख मिटाने के लिए नहीं होती। कैसे हम इंटीमेसी को डीपली एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने रिश्ते में, ये कोर्स केवल उसके लिए डिजाइन हुआ है। कोई सेक्स करने का कोर्स नहीं है, ये सेक्स करके उससे ऊपर उठने का कोर्स है। और तभी ज्वाइन करिए अगर आप उस तरह का ज्ञान पाना चाह रहे हैं।